मोस्ट शॉकिंग केस आपका कौन सा रहा है? जो प्रोड्यूसर से मिलती है और प्रोड्यूसर उसको फेवर करता है। सर डीप फेक वीडियोस पर उसकी वजह से ब्लैकमेलिंग केस। एक एक्टर ने अपनी असिस्टेंट को किया था। जब उसने देखा, अब उसने कहा कि यार मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो रिवेंज लेती हूँ, ये तो हर लड़की के साथ ऐसे कर रहा है, और उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया बंदे को। वो बंदा हमारे पास आता है और कहता है मुझे बचाओ, मैं क्या करूं। दोनों एक्टर और एक्ट्रेस शादीशुदा है, ठीक है कि नहीं। उसका प्रोडक्शन हाउस है अपना, उस बंदे का, वो अपनी वाइफ के फर्जी साइन कर रहा है। ऐसा कभी हुआ है कि एक केस के दौरान किसी ने आपको फोन किया और धमकी दे दी कि इन्वेस्टिगेशन बंद करो? साउथ इंडिया का केस था, फिल्म रिलेटेड? फिल्म रिलेटेड। हमारे को बोल दिया कि आज के बाद आप साउथ इंडिया में काम नहीं करोगे, नहीं तो आपको हम गोली मार देंगे। वो सबसे हैरतंगेज केस बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की नेक्सस के बारे में कौन सा था जो आपने सॉल्व किया? बंदे रिवॉल्वर लेके अंदर घूम रहे थे। ये अंडरवर्ल्ड वाला बंदा प्रोड्यूसर को पार्टी में बोलता आप ये एक्ट्रेस को ले दो, मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा। ये एक्ट्रेस तूने लेनी है नेक्स्ट पिक्चर में। पोस्ट मैट्रिमोनियल केस बॉलीवुड के चल रहे हैं, चाइल्ड की पूरी स्कूटनी बॉलीवुड की चल रही है, अपने एम्प्लॉयज की स्कूटनी वाइफ पे और उस पर नजर रखी जा रही है, एंड किड्स आर नोइंग बेटर देन पेरेंट्स। ऐसा केस आया जिसमें जो उनकी डॉटर इन लॉ है उसके ऊपर फैमिली ने पूरा कंट्रोल करवाया। देखा कि यार ये तो आगे बढ़ रही है, सब कुछ है, तो इसको पूरा चेक करो आप टोटल। मेरे टाइम के एक्ट्रेस की बात करूं तो किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी बॉलीवुड की। एक बहुत ही प्रोफेशनली डिजाइंड हनी ट्रैप केस। जो लेडी होती है वही प्लान करती है कि फाइनेंशियली इसको मैं बर्बाद कर दूं, अपने पार्टनर को फंसाने के चक्कर में, ताकि उनको फाइनेंशियली मेंटली डैमेज कर दे। फेक चैट्स, फेक चीजें प्लांट करवाई। ये बंदा कैसे आ रहा है, अब हमने इसे कैसे पीछे फेंकना है। सुशांत सिंह राजपूत जी की, राइट, वो क्या चीज थी। 4 गवर्नमेंट की एजेंसीज काम कर रही थी उस काम को पकड़ने के लिए। उस केस को सुसाइड बिल्कुल नहीं मानता मैं, उस केस को मर्डर बोलता हूं। जिया खान और दिव्या भारती केस ट्रबल वाला लगता था। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मैनेजर ने ही बंदे के साथ, वो बंदा बाद में बड़ा नामची बंदा बन गया था, वो बंदे ने अपना नाम कमाया था, और वो बंदा अंडरवर्ल्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ। एविएशन के अंदर आपका जो पायलट है वो फेवर लेता है। गुलशन कुमार केस के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? यस, इट वाज डन बाय। कोई और केस जिसमें आप इन्वॉल्व हुए हाल ही में, जिसका बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है? उसकी सारी चीजें मिल चुकी हैं उनको और बड़ी जल्दी डिवोर्स हो जाएगा। हेलो दर्शकों, मेरा नाम बलदेव पुरी है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव और एक कंपनी चलाता हूं जिसका नाम AMX डिटेक्टिव्स है। 40 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए। मैं आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारी वीडियो को जब देख रहे हैं तो उसमें सब्सक्राइब एक बटन आएगा, आप उसे ज़रूर करें। जो आपको सिद्धांत करण जी की डिफरेंट लोगों से डिफरेंट वार्तालाप जो आपको एडुकेट करती हैं, वो सारी समझ में आएंगी कि वो किस कदर से क्या क्या क्वेश्चन लाते हैं, कैसे कैसे वो आपके सामने चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 मिनट लगेगा, मेरी आपसे यही अनुरोध है और विनती है। थैंक यू। बलदेव पुरी सर, 40 साल एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, है ना? यस, 100%। गुड टू सी कि आप बड़े रिलैक्स्ड हैं, स्माइल कर रहे हैं। हमको तो लग रहा था 40 साल से अगर आप ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व कर रहे होंगे तो स्ट्रेस होगा, या आप तो माने खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस हमें लोगों का दूर करना है, ठीक है, हमें खुद स्ट्रेस में नहीं पड़ना है। जो लोग हमारे पास आते हैं उनको क्या स्ट्रेस ही तो है। कॉर्पोरेट केसेस आते हैं उसमें स्ट्रेस है, बॉलीवुड केसेस आते हैं उसमें स्ट्रेस है, हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं उसमें स्ट्रेस है, नॉर्मल केसेस आते हैं उसमें स्ट्रेस है, हर जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। तो आप बोलो कि हायर योर पीस ऑफ माइंड, वी हायर योर पीस ऑफ माइंड, यू रिलैक्स, यू चिल आउट,
ठीक है, हम आपका केस कर रहे हैं, आप टेंशन मत लें, बस एंजॉय करें। चलिए मैं पूछता आपसे, हाँ, मोस्ट शॉकिंग केस आपका कौन सा रहा है? शॉकिंग केस मेरे पास एक आया जिसके अंदर एक लेडी मुझे कॉल करती है, कहती है सर आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा यस प्लीज़ कम टू माय ऑफिस, दैट्स नॉट एन इशू, आप आइए मेरे से डिस्कस कीजिए। वो कहती है कि मैं एक शादी में जलने जा रही हूँ, राइट, और वो बंदा मुझे टाइम नहीं दे रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ अ बेस्ड। मेरे पास आती है, कहती है ऐसे ऐसे हमारी एंगेजमेंट हो गई, अब सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, नाउ मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा, फ़ोन 4-4 घंटे बंद कर देता है, कोई मैसेज करूँ उसका जवाब नहीं देता। मैं कहा तू चिंता मत कर, तू रिलैक्स, जा घर जा, अपने एंजॉय कर। देन शी सेड ओके। मैंने कहा सर्विलेंस डालते हैं इसके ऊपर, पता चल जाएगा। सर्विलेंस डाली, बाकी शुरू के 2 दिन तो भाई ऑफिस जा रहा है, ऑफिस से आ रहा है। हमने नोटिस किया कि एक बंदा है इसके साथ जो जिससे ये मिलता है। कौन बंदा है, हमें क्या पता है कौन है। एक दिन कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, मिलते हैं, साथ में होते हैं, चले जाते हैं, बाय बाय करते हैं, निकल जाते हैं। वो बंदा एक दिन ये होटल में पहुंच जाता है, उस बंदे की गाड़ी ऑलरेडी खड़ी होती है। गाड़ी से हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि गाड़ी किसके नाम की है, उसका एड्रेस क्या है। हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, गाड़ी कब इशू हुई थी, कब क्या था, क्या इसका चेसी नंबर, इंजन नंबर है, वो सब हम निकाल लेते हैं उसका, राइट। जब हमने सारा चेक किया, हमने कहा इसकी गाड़ी भी यहीं खड़ी है, चले गए। वो अंदर गया, हमारी टीम अंदर गई, हमने देखा कि 3-4 घंटे के बाद ये वापस आ रहे हैं और भाई के बाल गीले हैं। ठीक है जी, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, नहा धो के आए हैं ये तो फिर कमरे से। आदमी यही सोचेगा गीले गए तो बाल सूखे थे, आए तो गीले होके बाल है, क्योंकि जब बाल आदमी गीले कर लेता है तो जब कॉम करता है तो सारे बाल पीछे गए होंगे उसने। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, कोई बात नहीं, फोटोज़ वगैरह वीडियोस वगैरह सब ले लेते हैं हम दोनों की, ये वो प्लान हर टाइम पे हम लेते हैं। हम उससे मीटिंग करते हैं, हम जब उन्हें बुलाते हैं ऑफिस में, उन्हें दिखाते हैं कि ये है बंदा जिसके साथ आपका हस्बैंड इन्वॉल्व है, एंड आई थिंक ही इज़ अ गे। जब वो देखती है तो चुप, उसका बाप भी चुप, फादर भी चुप। मैं कहा क्या हो गया सर, आई हैव शोन यू समथिंग एल्स, कुछ और दिखा दिया मैंने, क्या चीज़ है। कहते ये तो हमारा दामाद है, इसी ने तो रिश्ता कराया है। माय गॉड यार, इसी बंदे ने तो रिश्ता कराया है। अब नाउ रिश्ता हो रहा है, राइट, पक्का हो गया, तुमने रोका कर दिया, अब शादी होगी। इमीडिएटली उसे बुलाया गया, डिस्कशन की सारी, दोनों को बुलाया गया। एक का तो शुरू जो घर बर्बाद होने जा रहा था उसको रोका, दूसरी का जो घर बर्बाद था उसको ठीक किया, उसने उससे डिवोर्स लिया। तो देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। ये जब केस स्टार्ट होते हैं हमें नहीं पता होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक ऐसा केस था जो आदमी भूलता नहीं है, ये कहता है यार ये क्या चीज़ है। ऐसे ऐसे भी आजकल काम चल रहे हैं। मतलब कि अगर तुम्हारी, आई एम नॉट सेइंग दैट, तुम्हारी ओरिएंटेशन किसके ऊपर है, सेक्सुअल तुम्हारी अपनी है, हर किसी की अपनी कॉल है, बट व्हाई यू आर बीन डूइंग दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ जो था मेरे लिए एक शॉकिंग था। मैंने कहा यार ये भी आजकल होने लग पड़ा है। एक केस मुझे और याद आता है विच इज़ रिलेटिंग टू अ फिल्म इंडस्ट्री। मैं ये नहीं बोलूँगा वो बॉलीवुड से है, वो टॉलीवुड से है, वो टीवी इंडस्ट्री से है। आई विल नॉट स्पीक अबाउट दैट। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं ना बहुत शार्प है सर, पकड़ लेते हैं वो लोग। हाँ पकड़े, कोई बात नहीं, जब चलिए। पता है तो ठीक है, इट्स ओके। उस केस के अंदर एक लड़की जो प्रोड्यूसर से मिलती है और प्रोड्यूसर उसको फेवर करता है, राइट, उसके साथ वो रहती है, उसको फेवर करता है, उसको हर चीज़ का बेनिफिट देता है। जब एक लेवल से बी लेवल पे आ जाते हैं, ये पिक्चरों की बात हो जाती है, एक पिक्चर भी दिलवा देता है, आगे 3 पिक्चरों की सारी बातें, स्टाइल सब पक्का हो जाता है। अब उसके ऊपर वो थोड़ा सा रूलिंग करना स्टार्ट कर देता है, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, ये कर। वो केस भी मैं भूलता नहीं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब वो लड़की ने क्या किया,
जब उसने देखा, अब उसने कहा कि यार मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो रिवेंज लेती हूँ, ये तो हर लड़की के साथ ऐसे कर रहा है। उसने 4 लड़कियां और पकड़ी, उसके मोबाइल को सारा ट्रैप किया, डिजिटल फ्रेमिंग की, 4 लड़कियां और पकड़ी उसने उसी तरह की, और उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया बंदे को। वो बोलती है मैं तेरे को मीटू में डालती हूँ, अब बता क्या करेगा। अब बंदा पीछे, अब बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो लड़की जो पहले एक्सप्लॉइट हो रही थी, उसने उस बंदे को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो बंदा हमारे पास आता है, कहता है यार मुझे बचाओ। वो बंदा हमारे पास आता है और कहता है मुझे बचाओ, मैं क्या करूं। मैं क्या भाई, तूने तो कर दिया जो करना था, ठीक है कि नहीं। अब इस तरह से ये प्रिकॉशंस ले ले, तभी हो सकता है। उसकी हमने काउंसलिंग की, उसका केस हमने जब सारा अंडरस्टैंड किया, सारी चीज पकड़ी, तो उसकी काउंसलिंग हुई, और उसका एक सेशन नहीं हुआ, उसके 6 सेशन, कम से कम एक 3 घंटे का एक सेशन होता है, उसके 6 सेशन हुए काउंसलिंग के। सर जी, ऐसा कभी हुआ है कि एक केस के दौरान किसी ने आपको फोन किया और धमकी दे दी कि इन्वेस्टिगेशन बंद करो, और बाद में आपने वो केस कंटिन्यू किया कि नहीं, वो भी बताना है आपको? बहुत साल पहले हुआ था ये। हुआ था क्या? यस, ये बहुत साल पहले हुआ था। ये किसी ने हमें केस के दौरान ही कॉल किया था, और वो कौन था, वो अंडरवर्ल्ड से था या वो बॉलीवुड से था, वो कौन सा ऐसा बीच का बंदा था जो ये काम कर रहा था, वी वर नॉट नोइंग। अमेरिकन नंबर से कॉल आया था, और जब हमने उसे पूरा ट्रैक किया तो वो कंप्यूटर कॉल थी, उसके हमने आईपी एड्रेस तक निकाले, हम उस जगह तक पहुंच गए। उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, हमने उस बंदे को पकड़ लिया, लेकिन हमने छोड़ा नहीं फिर उस केस को। मैंने कहा अब चैलेंज है तो फिर चैलेंज है, तूने जो करना है कर। तो ये कौन से केस की वजह से उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, वो बताओ भाई। वो साउथ इंडिया का केस था, फिल्म रिलेटेड? फिल्म रिलेटेड साउथ इंडियन केस था, पॉलिटिकल बहुत प्रेशर था उस केस के ऊपर। वहाँ पर जो है बेसिकली पैसा 10 करोड़ 25 करोड़ कैसे बनाया जाता है, फिर कैसे पैसा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू काम किया जाता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई थी जब हम उस केस में घुस गए थे, जब हमें पता चलना स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखिए, जब आप ईंट उठाते हैं, जब आप केस निकालते हैं, आपने खुदाई करनी स्टार्ट कर दी, आपको तो नहीं पता ना कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने 8 फीट खुदाई की, आपको पानी मिल गया, आप बड़े हैप्पी हो गए। आपने थोड़ी सी और खुदाई कर दी, 10 फीट की या 20 फीट की या 30 फीट की, आपको पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल मिलना स्टार्ट हो गया, आप उससे भी खुश हो गए। अब आपने और करनी स्टार्ट कर दी। जब आपने और करनी, हड़प्पा संस्कृति की मूर्तियां मिलनी स्टार्ट हो गई, जिसकी वैल्यू इतनी है जो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। और वहां से फिर इस तरह से फोन आ गया। जब हम उस तक पहुंच गए, फिर हमने कहा बैठ के बात करते हैं, तू हमें क्यों हटाना चाहता है इस केस से, तेरा क्या फायदा है। फिर उसने अपना फायदा सारा बताया, हमने कहा नो सॉरी। उसका फायदा क्या था? मनी, पैसा, पूरा पैसा था उसका, सारा पैसा ब्लैक का नंबर 1 का बन रहा था। प्रोडक्शन हाउस फेक था सारा का सारा, उनका काम ही यही था। बहुत साल पहले की बात है। उसमें नामचीन लोग ऑब्वियसली इन्वॉल्व थे, एक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, एक्टर, एक्ट्रेस, साथ में पॉलिटिशियन, ठीक है, और साथ में अंडरवर्ल्ड के बंदे, सारे इन्वॉल्व थे। वॉज दिस वन ऑफ योर मोस्ट टफेस्ट केसेस? यस, इस केस पे मुझे काफ़ी टाइम लगा था, 8 महीने लगे थे। बड़े कम केसेस होते हैं जो मेरे इतने लंबे चलते हैं। क्या जान भी जा सकती थी आपकी? जान तो मेरी चली गई थी। जब हम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो हमें एक तो शपथ लेनी पड़ती है कि हम सच्चाई में चलेंगे, और अगर जान चली गई तो कोई बात नहीं, अब आदमी के लिए जितना लिखा है उतना ही उसे मिलेगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रस्सी आवत जात पर सिर पर निशान। जब तक आप किसी चीज को घिसोगे नहीं, अगर आप शिला पे भी, अगर आप पत्थर पे भी रस्सी को घिस दोगे, वो अपना निशान छोड़ जाएगी। आप इन्वेस्टिगेशन में हो, आप चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उस इंडस्ट्री में वो काम कर दिए जो आपको सारी जिंदगी याद रखा जाएगा।
तो जब आपने ये केस सॉल्व किया, आपको तो बंदा तो मिल गया जिसने आपको थ्रेटन किया। वो तो हमें मिल गया। हाँ, फिर वो तो हमें 3.5 महीने में ही मिल गया, 4 महीने में ही। साउथ का एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, सबका पर्दाफाश हो गया आपके सामने। सबका पर्दाफाश हो गया। मीडिया में 1 रुपए की चीज नहीं आई सामने, 1 रुपए की चीज मीडिया में सामने नहीं आई। तो ये जो साउथ के एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन है, इन्होंने सब कवर करवा दिया। वहां तो यही है। आप बॉलीवुड और साउथ इंडिया को अगर कंपैरिजन करोगे, राइट, टॉलीवुड को और बॉलीवुड को अगर आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है बॉलीवुड का, जो टॉलीवुड आपको लगता है, टॉलीवुड आपको लगता है कि यार 6 महीने के अंदर शूटिंग है, 6 महीने में कंप्लीट, चल बाहर पिक्चर तैयार। इट इज नॉट लाइक दिस। ये पूरा एक स्टैंडर्ड है। ये बंदा काम करेगा, ये चीजें होंगी, इतना इतना पैसा लगेगा, ये कॉस्ट आएगी, और हमने इतनी कॉस्ट नंबर 2 की नंबर 1 की कर दी। आज भी ये सिस्टम जी। सर मैं वो केस में वापस आना चाहता हूं। तो केस दबा दिया गया, आपने सारी चीजें फाइंड आउट कर दी, प्रेस में कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। पर अब वो साउथ का एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन सबको मालूम है कि आप लोगों ने केस सॉल्व किया है। आपने उस बंदे को भी पकड़ लिया जो थ्रेटनिंग कॉल्स दे रहा था। उसके बाद आप लोगों के साथ क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं। हमारे साथ क्या होना है? हमारे को बोल दिया कि आज के बाद आप साउथ इंडिया में काम नहीं करोगे, नहीं तो आपको हम गोली मार देंगे। यानी डायरेक्ट थ्रेट। फिनिश। मैंने कहा देखो, मैं तो अपनी उम्र लिखवा के लाया हूं, और आप भी अपनी उम्र लिखवा के लाए। मैंने ऐसे ही बोला उनको। मैं कहा यार इतना लंबी वेट क्यों करनी, मारना है तो अभी मार दो। मैं इतनी लंबी वेट क्यों करूं, मैं तो करूंगा ही करूंगा काम। और ये तीनों लोगों ने आपसे बोला, एक्टर, एक्ट्रेस या पॉलिटिशियन? नो, ना पॉलिटिशियन ने बोला, ना एक्टर ने बोला, ना एक्ट्रेस ने बोला। ये उस बंदे ने बोला जो बंदा मेरे को धमका रहा था। वही आईपी एड्रेस वाला जो आपने फाइंड किया। यस, वो बंदे ने बोला। मैंने कहा तूने जो करना है कर ले भाई, ठीक है कि नहीं, जो मेरा लिखा होगा। और आज तक तो कुछ हुआ नहीं फर्दर, और हमने तो बहुत केसेस किए उसके बाद भी। कोई ये तो है नहीं कि मैंने अपनी कंपनी बंद कर दी उसके डर से। ये 1986 में मैंने AMX डिटेक्टिव स्टार्ट की। पी लिमिटेड बनाई मैंने 2006 के अंदर, 25 अगस्त 2006। ये मेरे पी लिमिटेड से बनने की पहले की केस है, एक केस है। आप बताओ, इस केस को भी 20 साल हो गए होंगे। ये तब का केस है। मैंने कहा अब तो मैं आ गया मैदान में, होर मैं बनाता हूं, तू अब देख कर क्या कर। उसके बाद आपने और केसेस किए डाउन साउथ, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सबके साथ? सब किए। आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों रोकेगा? मुझे रोकेगा क्यों? मुझे किस लिए रोकेगा एक आदमी? मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आप गलत हो, आपको गलत आपने गलती की, दूसरे ने हमें हायर किया, गलती आपने की, दूसरे ने हायर किया, तो भाई जिसने हायर किया उसके पास जाना, तो मेरे पास क्यों आ रहा है? सच्चाई बताना जुर्म नहीं है, सच बोलना कड़वा होता है। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे अंडरवर्ल्ड के बारे में। वो सबसे हैरतंगेज केस बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की नेक्सस के बारे में कौन सा था जो आपने सॉल्व किया, बताइए ना। बॉलीवुड के अंदर 90s में काफ़ी ज़बरदस्त अंडरवर्ल्ड का हाथ था। बहुत सुना उसके बारे में। आपने सुना, हमने तो देखा अपनी आंखों से। बंदे रिवॉल्वर लेके अंदर घूम रहे थे। अंदर मैंने कहा जहां पर पार्टीज, सेट पे, पार्टीज पे, हर जगह अंडरवर्ल्ड वाले लोग अंदर हैं। कार्ड बने हुए हैं जो अंदर जाएंगे सिर्फ उस इवेंट्स के अंदर भी। प्रोडक्शन हाउस ने सारे इशू किए हुए हैं, वो बंदे घूम रहे हैं। वो प्रोड्यूसर के साथ हाथ मिला रहा है, वो उसके साथ हाथ मिला रहा है, उसके बंदे बॉडी बिल्डर ऐसे खड़े हैं, सब कुछ। हम भी वहां पर तो कर रहे भाई, जो कर रहे, सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हुई है। ये सारी सेटिंग करते थे। ये वाला हीरो तूने ले लिया, ये तूने हीरोइन ले ली, नेक्स्ट पिक्चर के लिए मेरी हीरोइन ये वाली होगी। और ये पार्टी में बोल देते थे इनको, ये नेक्स्ट पिक्चर जो तेरी हम देंगे, तेरे तू हमारे पास आएगा, ये वाली होगी, और हमारा ये रेट है। वो उनका रेट था, आराम से आते थे, इतने बंदे आएंगे, इतने बंदे जाएंगे, ये पैसा मिलेगा तेरे को, तो तेरा प्रॉफिट बाद में मिलेगा, पहले हमें चाहिए अपना प्रॉफिट। नहीं मैं समझा नहीं, ये रेट की बात जो कर रहे हैं ये पार्टी में हो रही है।
नहीं नहीं, बट कौन से रेट की बात है? यानी अंडरवर्ल्ड वाले प्रोड्यूसर को पैसे देते कि मेरी वाली एक्ट्रेस को ले लो? नो 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 नो, वो कहते हैं ना बेगर्स आर नॉट चूसर, बेगर्स आर नॉट चूसर। प्रोड्यूसर के पास पैसा कहाँ है? मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ पैसा होता था प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोडक्शन हाउस तो अब बन गए ना, नहीं, पर ये 10-10 हजार करोड़, 8-8, 10 अब हो गया ना। तो अगर ये अंडरवर्ल्ड वाला बंदा प्रोड्यूसर को पार्टी में बोलता, आप ये एक्ट्रेस को ले दो, मैं इतना पैसा आपको दे दूंगा। पैसा नहीं दूंगा, ये मेरी ये एक्ट्रेस तूने लेनी है नेक्स्ट पिक्चर में, या मेरा ये बंदा तूने लेना है इस पिक्चर में, तू एडिट करवा, ये सीन एडिट करवाने हैं तूने। मैंने देख ली तेरी पिक्चर, सबसे पहले उनको दिखाई जाती थी, भाई साहब दुबई के हमको ये राइट चाहिए, फॉरेन ओवरसीज के हमें इतने राइट चाहिए, वो उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम पिक्चर का तुमने इंडिया में रिलीज कर देना, अब हमारे लिए पिक्चर कहाँ पर है दाओ दो। उनके पास पहले पहुंचती थी प्रिंट डब्बे, रील्स पहले पहुंचती थी, रिलीज बाद में होता था। ये बहुत टीडियस एक सिस्टम था। फाइनेंस कैसे होता था ये? हवाला के थ्रू, हवाला के थ्रू। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला। कोई बड़ी एक्ट्रेस को पुश किया गया ऐसे, या छोटी एक्ट्रेस थी जो बाद में बड़ी एक्ट्रेस बनी अंडरवर्ल्ड के थ्रू? अंडरवर्ल्ड के थ्रू बहुत एक्ट्रेस बनी है, जो बड़ी भी बनी है, जो छोटी भी थी, और कई तो वहां सेटल भी हो गई वहां माने उनके साथ ही, छोड़ दिया बॉलीवुड। पूरी दुनिया को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी हीरोइन थी जो एक छोटी सी थी और जो बड़ी बन गई, और कौन सी ऐसी हीरोइन थी जो वहां जाके सेट हो गई। आज की डेट में बॉलीवुड में कहीं कमी है क्या? वो बस अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड हटा दो, ठीक है, अंडरवर्ल्ड का वर्ल्ड हटा दो, बॉलीवुड में कहाँ कमी है? पोस्ट मैट्रिमोनियल केस बॉलीवुड के चल रहे हैं, चाइल्ड की पूरी स्कूटनी बॉलीवुड की चल रही है, अपने एम्प्लॉयज की स्कूटनी वाइफ पे और उस पर नजर रखी जा रही है। वाइफ को पता चलता है, वाइफ का ब्रदर हमारे पास आता है। अरे बड़े केसेस है तो यार। अभी चलिए, तो अभी के केसेस बताइए फिर। अभी के केसेस में एक रीसेंट केस था, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही, ठीक है, भाई हमारे पास आ जाता है, गुड पर्सनैलिटी फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म फर्टिलिटी, मैरिड, दोनों एक्टर और एक्ट्रेस शादीशुदा है। भाई आता है हमारे पास, वाइफ को लग रहा है, मेरी बहन को लग रहा है कि उसके मोबाइल को हैक किया हुआ है। भाई का प्रोडक्शन हाउस है, भाई मीन्स वो जो उसका हस्बैंड है उसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला भाई नहीं जो हमारे पास आया था, ठीक है कि नहीं। उसका प्रोडक्शन हाउस है अपना, उस बंदे का, वो अपनी वाइफ के फर्जी साइन कर रहा है, वो पैसा पर्सनल इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है अपने प्रोडक्शन हाउस से। ये सारी चीजें हमने डिजिटल फ्रेमिंग में, ये सारी चीजें हम सर्वेलेंस में, ये सारी चीजें अंडर कवर के थ्रू निकलती हैं। हमारा कोई भी काम होता है तो हमारा 70% काम अंडर कवर के थ्रू होता है। अंडर कवर कौन होते हैं? अंडर कवर उन्हीं की जगह के बंदे होते हैं जो हमें पता चलता है। उसने अपने 2 बंदे अपने प्रोडक्शन टीम में से हायर लगाए होते हैं, जो नए उसके हाउसकीपिंग स्टाफ के बंदे होते हैं, जो उसकी वाइफ के ऊपर पूरी नज़र रख के बैठे हुए हैं। जब उसकी वाइफ के ऊपर पूरी नज़र रख के बैठे हैं, वो किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, जब आगे हम स्कूटनी करते हैं तो उसकी गाड़ी के अंदर उन्होंने वो लगा रखा है GPS। प्रीवीसी को आप क्या कर रहे हो? आपने एक डिटेक्टिव को हायर किया हुआ था, हम भी डिटेक्टिव है, हमें मालूम है कि कौन सा काम हमें कहां करना है और कब तक करना है, क्योंकि कानून भी तो कोई चीज है ना, हम कानून के दायरे से बाहर तो नहीं जा सकते। लेकिन उस डिटेक्टिव ने उस चीज को लगाया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास थी। उसको यही नहीं पता था कि उस वैनिटी वैन के अंदर रिकॉर्डर भी लगा हुआ है, और वो हस्बैंड को भी नहीं पता था। मजेदार बात, जिससे हमने सारी चीजें निकाली, वो भाई को भी नहीं पता था। जब हमारी पर्सनल मीटिंग उस एक्ट्रेस से हुई तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने इस जगह लगाया हुआ है, ठीक है, और उसका मिल नहीं रहा मुझे, वो कहीं डाटा नहीं है। तो मैंने कहा कि उसका वो मुझे भेज दो। तो मैंने वो सारा अपनी लैब में डाला और सारी चीज़ें निकाली, वो सब नज़र आ गया। कौन सा डिटेक्टिव इन्वॉल्व था ये भी पता चल गया, उसकी प्राइवेसी को कितना ब्रीच कर रहा था, उसके चेक साइन कर रहा है उसके नाम से, और इन्वेस्टमेंट मैंने सारी बताई
कि ये इन्वेस्टमेंट इसने यहाँ की है इस कंट्री के अंदर। तो जब पत्नी को पता चला कि उसने पतिदेव, बवाल किया जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त बवाल किया। शी वॉज शाउटिंग एट हिम, हाउ डेयर यू टू मारो माई साइन यार, व्हाट द हेल यू आर थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ, यू हैव डिप्लॉयड द पर्सन एंड यू हैव गिवन दिस थिंग। मैंने तो उसे चीज निकाल के दे दी, ये पकड़ो जी आपकी चीज जो किसी दूसरे ने लगाई थी। वी कैन सजेस्ट, वी कैन नॉट प्लांट। ये बताइए सर कि ये जो पतिदेव एक्टर हैं जो उनके नाम से साइन वाइन कर रहे थे, उनके पास खुद के पैसे नहीं थे क्या? ये पतिदेव के तो बहुत दोनों होंगे थे ना, बहुत थे ना, लेकिन सिग्नेचर दोनों के चलते हैं ना बैंक में, प्रोडक्शन हाउस में दोनों के साइन चल रहे हैं। फिर ये सारा सेटलमेंट हुआ, वाइफ को बाहर निकाला, अब सिर्फ एक्टर के ही चल रहे हैं, वाइफ का अपना काम है। पर दे आर स्टिल मैरिड। दे आर स्टिल मैरिड, दे आर वेरी हैप्पी। ऑन द फेस तो आपको पहले भी अच्छे लगते थे और आज भी अच्छे लगते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि अंदर की कहानी क्या थी। पर वो प्रोडक्शन हाउस में अभी मैडम जी यानी एक्ट्रेस अभी इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। क्या ये एक्ट्रेस को मालूम था कि इनके पति और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? सब पता था, सब पता था। क्या क्या एक्टिविटीज करते थे पति? सब कुछ करते थे। जैसे कि फेवर लेते थे दूसरों से और फेवर देते थे। फेवर माने कैसे डिफाइन करते हैं आप? मैं तो सेक्स को बोलता हूँ फेवर, अच्छा, सेक्स को। मैं ये थोड़ी बोलता हूँ कि फेवर का मतलब है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ आपको फेवर देनी। इस सेक्स, व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड। और पत्नी भी फेवर लेती थी? यस, ये पति को भी पता था। तो माने ये फेवर, हर जगह फेवर्स ही चल रहे हैं। फेवर चल रहे हैं, हर जगह फेवर चल रहे हैं। और ये जो फेवर्स लेती थी ये एक्ट्रेस, ये इंडस्ट्री वालों से ही फेवर्स लेती थी या बाहर के लोगों से भी फेवर्स लेती थी? बाहर बहुत कम था इसका। माने इसका एक लॉबी था, इसने एक बंदों का 8 बंदों की एक टीम बनाई हुई थी, वही 8 बंदे थे। टीम बनाई थी? माने ये वो हस्बैंड के साथ भी क्लोज थे और इसके साथ भी क्लोज थे, इसने सबको अपने साथ कर लिया था। तो ये जो 8 बंदे थे जिनके साथ वो फेवर्स करती थी, 8 बंदों के साथ फेवर नहीं करती थी, 8 बंदों की एक टीम बनी हुई थी, उसमें से 3 बंदे थे जो उसके साथ फेवर करते। अच्छा, पर ये 3 बंदे पति के भी दोस्त थे? 8 दोस्त थे, पर 3 से उसमें फेवर लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। अच्छा, तो और उनको भी पता था कि ये दोनों तरफ से गंगा में तो हम नहा ही रहे हैं। वो कहते हैं ना, पाप धोना है तो गंगा चले जाओ। ये पति किससे फेवर्स लेते थे? लड़कियों से। इसी 8 लोगों में से? 8 लोगों में से। पति बाहर भी लेता था फेवर, अब्रॉड में, ओवरसीज में, वो वाइफ को भी पता था, उसको हमने वीडियो भी दिए थे, अंडर कवर हमने लगाया था, उसे पता भी नहीं था, उसे वीडियो भी है उसके पास, आज भी होंगे उसके पास, आई एम श्योर अबाउट इट। आपस में सेटलमेंट होगी ना साहब। सेटलमेंट कैसी होती है? फाइनेंशियली इज द फर्स्ट सेटलमेंट, सेकंड सेटलमेंट इज ऑन द बेड। I will not do anything with you on the bed and you will also do not anything with me. That's it. You take your favor, I am taking my favor. That's it. Okay यार, we are enjoying. पब्लिक को तो पता भी नहीं है, पब्लिक में तो हम सबसे अच्छे और बढ़िया मैरिटल कपल है। मानी लोग जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, पेपराजी वीडियोस में सब चीज, पेपराजी वीडियोस में एवरीथिंग देयर, एवरीबॉडी इज नोइंग अबाउट दैट। अभी भी वो महिला का फेवर चल रहा है उनके ग्रुप के 8 में से 3 लोगों के साथ अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा, मैं इसका बयान कैसे करूं? पर उस वक्त चल रहा था। वो ये भी कोई पुराना केस नहीं है, कोई ये 20 साल पुराना नहीं है, ये कोविड के बाद का केस है। तो इसको कहते हैं ओपन रिलेशनशिप ना? ओपन रिलेशनशिप आजकल पब्लिक में भी आम हो गई है, आम लोगों के बीच में भी हो रहा है ना? आम लोगों के बीच में भी हो रहा है। ये जो कपल की बात कर रहे हैं जो ओपन रिलेशनशिप में है, सेटलमेंट है वगैरह वगैरह, इनके बच्चे भी हैं और ये जानते हैं कि ये पेरेंट्स के बीच में ये सब अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों को मालूम है? 100% बच्चे कोई बेवकूफ़ नहीं है, बच्चे मोर इंटेलिजेंट देन पेरेंट्स। एंड दे ग्रोन अप चिल्ड्रन? ग्रोन अप चिल्ड्रन,
and kids are knowing better than parents, much better than parents. They are knowing each and everything, and Best. they are now controlling them. You have not to do this, you have not to do that. Not to do what? इतना ओपन में या पब्लिक में तुमने नहीं जाना, अब तुम इस लिमिट में आ जाओ, क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट हैं। और मज़ेदार बात, हम उन बच्चों की भी हमने चाहे उनके बच्चों के भी हम काम किया उसके ऊपर भी, सिर्फ पेरेंट्स पे काम नहीं किया है। बच्चों का क्या निकला? बच्चों का नहीं, बच्चों को गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, कुछ ऐसा तो नहीं है, सिस्टम कोई ऐसा गलत तो नहीं कर रहे। आप अपने अंडर कवर से ये मुझे वीडियो ला के दो कि वहाँ पर कोई अंदर तो गलती नहीं हो रही किसी तरह से। दिस इज़ अ गुड थिंग। तो बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश करते कि आप ये सब मत करो, आप फेवर्स नहीं, अब तो क्या चीज़ है कि उनका कोई लिंक ही नहीं है ना। बच्चों की वजह से माँ बाप में ज़्यादा शर्म है, माँ में भी है, बाप में नहीं है, माँ में भी है, क्योंकि माँ भी उसमें इक्वली इन्वॉल्व थी, वो भी फेवर ले रही थी। अब वो फेवर ले रहे हैं नहीं ले रहे, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन नो उस टाइम माने ये जो फेवर्स लेती वो एक्टर से ही लेती थी, वो भी मोस्टली वो गैंग ऑफ 8 वो एक्टर्स ही होंगे ना, आई एम श्योर। नॉट एक्टर बट हाई प्रोफाइल लोग थे वो। हाई प्रोफाइल लोग थे। और बॉलीवुड, अब सॉरी है रिलेशन फिल्म इंडस्ट्री से। कभी ऐसा हुआ है कि एक सेलिब्रिटी परिवार ने आपको हायर किया है, या एक पर्सन फ्रॉम दैट सेलिब्रिटी परिवार ने आपको हायर किया अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए, उनको मालूम है उनकी फैमिली में बहुत सारी अड़चनें आ सकती है, उनकी फैमिली की लाइफ जा सकती है? ऐसा केस कभी आया आपके पास? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। ऐसा केस आया जिसमें जो उनकी डॉटर इन लॉ है उसके ऊपर फैमिली ने पूरा कंट्रोल करवाया, देखा कि यार ये तो आगे बढ़ रही है, सब कुछ है, तो इसको पूरा चेक करो आप, टोटल इसका क्या सिस्टम है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, सब चीज़ें चेक करो। और ये आगे बढ़ रही थी फिल्म इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री में तो थी, फिल्म इंडस्ट्री में तो थी। तो ये चेक करना चाहते थे कि डॉटर इन लॉ गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, वो गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, डॉटर इन लॉ सेपरेटेड भी हो गई फैमिली से। क्यों सेपरेटेड हुई थी वो? उसे पता चल गया था कि लोग इनके पीछे जा रहे हैं, उसे पता था कि मेरे इन लॉस मेरे ऊपर क्या करवा रहे हैं, मुझे नहीं रहना उनके साथ, मेरी अपनी लाइफ है। जब मेरी अपनी लाइफ है तो मैं उसे अपनी लाइफ से अपने स्टाइल से जीऊँगी, तुम्हारे कहने से नहीं जीऊँगी। अगर मैं तुम्हारी डॉटर इन लॉ बन गई तो जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, सिर्फ एक नहीं है, एक के साथ जुड़ी हुई हजार चीज़ें। ये डॉटर इन लॉ गलत चीजें करती थी? फेवर्स प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मॉडल भी थी एक टाइम पे, मॉडल भी थी। एक टाइम पे मॉडल भी थी, शॉर्ट पीरियड के लिए। आज भी काफ़ी फेमस है वो। उनका डिवोर्स हो गया? आज भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद उनका कोई रिलेशनशिप्स था पब्लिक में? नहीं, नेवर। रिलेशनशिप तो बड़े आए, डिवोर्स के बाद भी बड़े आए, पब्लिक आई में थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। और उनका एज कितना होगा? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उनसे। सर बोल रहे नेक्स्ट टाइम पूछ के आपको बता दूंगा भाई आपका एज कितना था। इतना तो रफली पता तो चला होगा। पता ही नहीं। हाँ? सर बोल रहे डिटेक्टिव के साथ डिटेक्टिव गिरी कर रहे हो तो वाह। तो बट देखो, लाइफ के अंदर ना हर चीज अच्छी होती है बयान करना, लेकिन एक लिमिट तक सबसे बेस्ट है। बॉलीवुड के कई परिवार ऐसे हैं आज की डेट में जिनका एक नाम है, राइट?
इन्वॉल्वमेंट किसकी नहीं हुई? आप अपने मेरे टाइम के एक्टर्स की बात करूं तो किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी बॉलीवुड की? किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? मेरे टाइम पे तो कपूर खानदान भी था, देवानंद साहब भी थे, मेरे टाइम पे तो बहुत लोग थे ना। इट इज़ नॉट ओनली, सबकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहती थी, लेकिन अब बहुत थे। लेकिन आज की डेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट हो गई। पहले की इन्वॉल्वमेंट और आज की इन्वॉल्वमेंट में जमीन आसमान का फर्क हो गया। पहले की इन्वॉल्वमेंट एक लेवल तक इन्वॉल्वमेंट होती थी जो वाइफ को भी पता होता था, राइट? लेकिन आज की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तू लगा हुआ है तो मैं भी लगी हुई हूं, तू ये काम कर रहा है तो मैं भी कर रही हूं, तू गलत नहीं है तो फिर मैं गलत कहां से होगी? आजकल सिस्टम रेस में चल पड़ा। टेल मी अनदर हेरतंगेज केस ना। हमारी पूरी टीम को पूरा सेट किया हुआ था उन्होंने, जिसने केस दिया था, ठीक है कि नहीं, कि ये बंदा कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस होटल में जाएगा, कौन कौन सा इसका रूम होगा, राइट, और किस तरह से आपने सारा अरेंजमेंट करना है। वो भाई इतना ज़बरदस्त बंदा था, रोज़ गाड़ियाँ चेंज करता था, अपनी पर्सनल गाड़ी चला के, किसी की भी पर्सनल मीन्स पर्सनल गाड़ी चला के एक जगह पे जाता था, ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई होता था। वहाँ का सारा सिस्टम हमने निकाला, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी कांट मेक अ वीडियो एंड गिव इट टू द पब्लिक एंड नॉट इवन गिव इट टू देम, क्योंकि इट इज़ अ इलीगल। और वो इतना हाई प्रोफाइल केस था। आज की डेट में पॉलिटिशियन यहाँ पर है। क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कवर की? उसका ट्रैकिंग, उसका जाना, पुलिस को इन्फॉर्म ना करना, उसका एक ही जगह पर हफ्ते में 2 दफ़ा जाना जब वो इंडिया में बैठा हुआ है, अगर वो एक सिटी से बिलोंग करता है, अगर वो दिल्ली से है, अगर मैं बॉम्बे से बात करूं, मुंबई से, अगर वो बेंगलोर से है, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी सिटी का था और कौन सा पॉलिटिशियन था, अगर वो एक सिटी से है, तो जैसे सपोज मैं दिल्ली बोलता हूँ, तो दिल्ली में उसने एक जगह पर हफ्ते में 2 दिन जाना ही जाना है। और किसके पास जाना है, उसने ऑलरेडी उसके लिए अरेंजमेंट सारा कर रखा है अपने घर में। तो ये, और ना ही थानेदार को पता है, ना ही पुलिस स्टेशन में डीसीपी को पता है, ना किसी बंदे को पता है ये किसकी गाड़ी लेके वहां पहुंच भी गया। वी वर शॉक्ड। हमारे लिए डायरेक्शन दी गई होटल, ठीक है कि नहीं। अब हमने उसमें क्या होता है, पैसा जो होता है इंसान खर्च करता है, तभी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होती है कि आप 20,000 लेकर आओ और बोलो जी मेरी ये इन्वेस्टिगेशन कर दो। इट्स नॉट लाइक दिस। तो जब हमने पूरा फ्रेम बनाया तो हमने उसे बोला कि इस केस में कम से कम 10 आदमी लगेंगे, और इस केस में हमारे पास लीड उस बंदे की हमारे पास 8वें दिन आई, 8th डे हमारे पास लीड आई। इसका मतलब 80 लोगों ने काम कर लिया, 10 घंटे, 10 बंदे हम रोज के लगा रहे हैं, राइट, 80 बंदों ने काम कर लिया उस केस पे। तब तक वो ये केस बहुत लंबा चला था पॉलिटिशियन का, लेकिन हम वीडियो नहीं बना सकते थे, ना दे सकते थे। हमने इंफॉर्मेशन सारी दी उनको, और ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग भी सुना दी जो वहां का बंदा बोल रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना दी कि आप सुन लीजिए, आपको वो भी नहीं देंगे हम दे नहीं सकते आपको कुछ भी, क्योंकि वो हमारी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाएगा। हम काम जो भी करेंगे एथिकली करेंगे, प्रीवियस को मार्केट में नहीं लाएंगे, हम उस चीज को छालेंगे नहीं, क्योंकि सर आई एम वेरी सॉरी, आज की डेट में मीडिया ने इंडिविजुअल को बहुत नॉलेज दे दी है, बहुत ओपन हो गया है। हर जगह तो पैप्स पहुंचे होते हैं, हर जगह हर आदमी होता है, राइट। उसमें क्या कि अगर आप एक छोटी सी भी कहीं वीडियो पब्लिश कर दो तो कितनी गलत सी चीज़ है, दिस इज़ रॉन्ग। अब देखिए हॉस्पिटल में धर्मेंद्र जी, आई लव हिम लॉट, राइट, एंड आई रिक्वेस्ट कि भाई उनकी उम्र बड़ी लंबी हो, भगवान से दुआ करता हूँ, राइट। उनकी वीडियो बन रही है अंदर की, उनको रेस्टिगेट कर दिया उन बंदों को। ये पहला तो नहीं हुआ ना बीच कैंडी हॉस्पिटल में, इससे पहले भी हो चुका है ना, ऋषि कपूर जी की भी हुई थी ना यहाँ पर ही, तो उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो ये चीज़ें बड़ी, हम भी अपनी एक लिमिट में काम करते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। दैट इज द थिंग।
सर एक बहुत ही प्रोफेशनली डिजाइंड हनी ट्रैप केस जो आपने एक्सपीरियंस किया, जहां पे आपको पता चला कि यार ये लव वाला ट्रैप नहीं है, ये तो पूरा प्लानिंग प्रिसिशन के साथ किया गया है। ये एक हाई प्रोफाइल ही केस है, लेकिन ये इंडिया का नहीं था, ये लंदन का केस था। इंडियंस बेस्ड इन लंदन। Indian based in London, and they are from a ground this much. It is not कि they are small people, they are very this thing. शादी होती है, सब कुछ होता है, everything is there. जो लेडी होती है वही प्लान करती है कि फाइनेंशियली इसको मैं बर्बाद कर दूँ, अपने पति को। क्योंकि वही मिली होती है उसके कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर जितने होते हैं सबसे मिली होती है, उनको फेवर देती है, सेक्सुअली फेवर देती है, उनके साथ घूमती है। हस्बैंड परेशान होता है कि यार ये लड़की जो है बेसिकली मेरी बीवी मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रही। ये सारी प्लानिंग करती है। ये घर में कैमरा लगवाती है जो किसी को पता भी नहीं होता, घर के अंदर भी कैमरेज लगवा देती है। ये हस्बैंड को भी नहीं पता। हस्बैंड की उल्टी सीधी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है और उसे फिर ब्लैकमेल करती है। जब हम इस एंगल को पकड़ते हैं और उसके सारे फाइनेंशियल्स को बताते हैं, हस्बैंड कहता है मज़ा आ गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था यार, आपने तो मेरा इतना फ़ायदा कर दिया। बहुत चला था, ये भी काफ़ी अच्छा चला था केस। ये कोई हफ्ता 10 दिन नहीं चला था, बट उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती थी, वो सारे काम करती थी, सब कुछ करती थी, अपने आप को चेंज कर लेती थी। पूरी लड़की अब बिल्कुल डिफरेंट बन जाती थी। वी वर तो शॉक्ड ऑन फर्स्ट डे व्हेन वी सॉ हर। ऐसे ये क्या है यार, ये क्या सिस्टम है, कहाँ इतनी अमीर हो, ये क्या बन गई। तो ये चीज़ थी। तो ये कॉर्पोरेट फैमिली थी। ये कॉर्पोरेट फैमिली थी, कॉर्पोरेट फैमिली थी। इमेजिन कंपिटिटर्स ने उसको हायर किया हुआ हायर था किया गया और हायर करके उनसे बोला कि इससे शादी कर लो। और उससे शादी हो भी गई। और शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे। पर मंथ उसको मोटा जाता था, उसी से पैसा, और उसे सारा उसका धंधा चाहिए था। और उसके साथ जो बंदा था, राइट, वो दुबई के और इंडिया के बंदे थे, राइट। वो उनको फेवर करती थी, सिर्फ वही बंदे थे और कोई बंदा दूसरा नहीं। वो सिर्फ उनको फेवर करती थी। ये एक पूरा नेक्सस जो था वो 6 बंदों का था। जब हमने सारा निकाला, एक एक बताया, तो वो तो शॉक्ड हो गया। कहता है तो या तो ये तो मेरे ही बंदे हैं, ये तो मेरे ही ऑपोजिट बंदे हैं सारे। मैं कहा हमें नहीं पता, ये है आपका, ये प्रूफ है, ये लो। क्योंकि आपको जब एक राइट्स मिल जाते हैं तो राइट्स के ऊपर प्रूफ देना एक अलग चीज़ होती है। वो किस लेवल तक के प्रूफ देने हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। कोई बोले कि मुझे यार डिजिटली कॉल रिकॉर्ड निकाल दो, वो थोड़ी निकालेंगे डिटेक्टिव। जो भी समझदार डिटेक्टिव होगा वो मना कर देगा। कोई बोलेगा बैंक स्टेटमेंट निकाल दो, मना कर देगा। कोई बोलेगा ITR निकाल दो, उसको समझाएगा कि कैसे और क्या चीज़ किस तरह से चेक होगी। तू अपने इस सोर्स को यूज़ कर और हमें दे, और हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं। फिर वो हमें देते हैं, हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं और एक एक चीज़ बताते हैं उनको। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। सर कभी हुआ कि कोई सेलिब्रिटी ने अपने पार्टनर को फंसाने के चक्कर में, ताकि उनको फाइनेंशियली मेंटली डैमेज कर दे, फेक चैट्स, फेक चीजें प्लांट करवाई हैं? बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराइए। बंदे को आने नहीं देना मार्केट में। नया बंदा, पार्टनर नहीं था, उसको इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं थी, उसको उसे सेटल नहीं होने देना था। क्योंकि वो एक ऐसे ऐसे टारगेट्स को क्रॉस करता जा रहा था, उस बंदे को पीछे फेंक रहा था। बंदे को पीछे मीन्स जिस बंदे ने ये बंदे ने उल्टी हरकतें कराई और उससे पकड़ा। उसके माँ ने हमें हायर किया, उसकी मदर ने हमें हायर किया। और जब हमने सारी चीज़ें निकाली तो सब चीज़ फेक बना हुआ था। सारा सिस्टम ही फेक था उसको बदनाम करने के लिए, ताकि वो उठ ही ना पाए, इंडस्ट्री में उठ ही ना पाए। देखो ये ना बड़ी अच्छी लॉबी है, आई टेल यू ऑनेस्टली। ये लॉबी एक ऐसी है, ये 5 जनों की लॉबी होती है। एक गॉसिप मॉर्निंग में चलती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट तक डिसीजन हो जाता है कि क्या करना है। लंच तक
आगे उसके ऊपर क्या वर्क करनी है, वर्किंग के नहीं करनी है, ये भी डिसाइड हो जाता है। शाम तक रिजल्ट खत्म हो जाता है। ये इतनी स्ट्रांग लॉबी है बॉलीवुड की, फिल्म फैटर्निटी की। टीवी इंडस्ट्री की भी अब लॉबी बहुत बढ़िया बन चुकी है, बहुत बढ़िया बन चुकी है। उसमें भी 5 आदमी हैं जो बहुत अच्छा, डेली फ़ोन पे बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक एक कब इसको इसमें लेना है, उसको उसमें नहीं लेना है, ये प्रोडक्शन में ये कहेगा इतने पैसे इसके यहाँ से आएंगे, इससे ये 4 साइन करा लो, ये आगे नहीं काम कर पाएगा, ये नहीं होगा, बांध दो इसे क्योंकि इसने भी रिजल्ट देना है। वो भी ऐसे कर रहे हैं। माने जो बॉलीवुड के पावर्स हैं, ये 5 लोग आपस में रोज बात करते हैं और पूरा नेक्सस बनाते हैं कि किसको फंसाना है, किसको आगे बढ़ाना है। फंसाना नहीं रॉरी, फंसाना नहीं, कि किसके लिए हमने क्या काम करना है, ये बंदा कैसे आ रहा है, अब हमने इसे कैसे पीछे फेंकना है, इसकी हमें क्या चीज पता चल गई। तो फंसाने के बराबर ही तो आना सर। कोई बढ़ रहा है आगे, आप उसको प्लान प्लॉट करके पीछे लाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, मेरी नज़र में फंसाना वो होता है कि उसको किसी ना किसी क्राइम में फंसा दिया। क्राइम में नहीं फंसा रहे, इंडस्ट्री से उसे कैसे आउट करना है। तो स्पेसिफिकली बताइए क्या क्या चीजें करते हैं सर, ताकि ये अब पीछे आ जाए। नहीं, क्या होता है, अब मैं आपको एक बड़ा फेमस केस सुनाता हूँ जी। जो आप सब ने सुना होगा, जिनकी डेथ भी हो गई, सुशांत सिंह राजपूत जी की, राइट। वो क्या चीज़ थी, 4 गवर्नमेंट की एजेंसीज काम कर रही थी उस काम को पकड़ने के लिए। CBI, ED सब लगे हुए थे, पुलिस सारे लगे हुए हैं उसके ऊपर। 2 स्टेटमेंट जा रही हैं। उसको कैसे, उसकी डेथ को, ठीक है, कैसे बोल दिया कि ये इसने सुसाइड किया। ये एक बहुत फेमस केस है। मीडिया ने भी इसको काफ़ी उछाल दिया, सब कुछ हो गया, बढ़िया बनाया, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया, पब्लिक ने सिंपैथी ले ली, नहीं, लेकिन आज तक क्या वो बंदा पकड़ में आया? ये भी एक बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, इनकी भी एक लॉबी थी जब चल रही थी, क्योंकि उसने अपना एक हॉलीवुड में एक सेटअप बनाना था, उसने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाना था। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आज उसके जीजा जी के पास इतनी पावर्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, आज उसके फादर के पास क्या है, लेकिन ये क्या क्या हो गया। आप सोचो ना, जिसको तुमने इंपॉर्टेंस देनी है उसको दोगे, जिसको नहीं देनी है उसको हटा दोगे। वो खुद कर ले ये काम, या तुम खुद कर दोगे। मैं उस केस को सुसाइड बिल्कुल नहीं मानता, मैं उस केस को मर्डर बोलता हूँ। ये मर्डर केस था। हम पीछे हट गए थे क्योंकि हमारी कोई नहीं, प्रेशर, प्लीज नॉट टू कम, चलो साइड पे। आपको कौन इन्वॉल्व करा था इस केस में? हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कोई इन्वॉल्व नहीं करता। पर आपको रोक दिया गया। और हम कभी नहीं बताते कि हमें कौन इन्वॉल्व करता था। अगर हम अपने क्लाइंट के बारे में ही बता देंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं। Agreed. अगर लेफ्ट हैंड बोले राइट हैंड क्या कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है। एक कॉन्फिडेंशियल एक एग्रीमेंट बनता है, एक तुम्हारी और आपस में दूसरे बंदे का, वो तुम्हें लेटर ऑफ अथॉरिटी देता है, तुम उसे NDA देते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। यानी यही जो सुशांत टाइप था वो किसी और अपकमिंग एक्टर के साथ भी होने लगा, उसको पीछे लाने के लिए, क्योंकि पावर्स टू बी थ्रेटन होने लगे। 100%। और ये आपने एक्सपीरियंस किया थ्रू योर इन्वेस्टिगेशंस। यस, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो ये जो केस आपने हाल ही में एक्सपीरियंस किया था, जब ये बंदे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो इवेंचुअली निखर के आया? आएगा, निखर के क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। हर बंदा, एक्चुअली क्या चीज़ है, स्टार तो स्टार ही है ना। और निखर रहा है वो? निखरा है, 100% निखरेगा, और निखरेगा। कोई ये थोड़ी है, स्टार तो स्टार ही है, स्टार ने पीछे थोड़ी हटना है। वो प्रोडक्शन में बहुत बड़ा नाम बना गया अपना। जिया खान और दिव्या भारती केस, आपको क्या लगता है? देखो, दिव्या भारती का तो नेचुरली कोई गलत नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं 10 ने वो स्टेटमेंट दी थी जो वहाँ पर हुआ था, जो बिल्डिंग से गिरी थी।
जिया खान का केस मेरे ख्याल में 11 साल तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 साल तक चला, जहाँ तक मुझे याद आता है, 11 ईयर्स तक, राइट। उसमें कुछ भी नहीं कर पाए, ना सजा दे पाए, ना कुछ कर पाए। तो उसमें हमारा एंगल तो, हमने तो ना इन्वेस्टिगेशन में पार्ट किया था, ना कुछ पर किया। आपको क्या लगता है? देखो, आई एम नॉट जजमेंटल। जब तक हम काम नहीं करते, हम ऐसे अपनी राय नहीं दे सकते। जब हम किसी केस पे काम कर लेते हैं, उस पे राय देते हैं, उस पे हम पूरा ठोक के राय देते हैं कि ये चीज ऐसे हुई थी। अगर जिस पे हमने काम ही नहीं किया, उस पे हम क्या बोलेंगे? क्योंकि जिया खान का जो केस था, वो मुझे वो थोड़ा सा ट्रबल वाला लगता था। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने उस केस पे काम नहीं किया। कभी कोई ऐसा हनी ट्रैप वाला केस हुआ है जहां पे सेलिब्रिटी नहीं परंतु उनका स्टाफ या मैनेजर इन्वॉल्व था? मैनेजर ही इन्वॉल्व था। मैनेजर ही इन्वॉल्व था? अच्छा। क्या हुआ था एग्जैक्टली? बंदी को अपनी लाइफ से बाहर करना था। मैनेजर को ही इन्वॉल्व किया था हनी ट्रैप के लिए। मैंने एक्टर ने एक लड़की को अपनी लाइफ से बाहर करना था। और वो भी एक्ट्रेस थी? एक्ट्रेस नहीं थी वो, शी वॉज नॉट एक्ट्रेस, राइट, बट शी इज ऑल्सो वेरी फ्रॉम अ पावरफुल फैमिली। उसको बाहर करना था, तो एक बंदे ने अपने मैनेजर को ही हायर किया था उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें निकालने के लिए, उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए। हमें इनवाइट किया था कि आप इसको इन्वेस्टिगेटर की तरह ट्रेनिंग दो, जबकि इन्वेस्टिगेटर हमारे होते हैं जब हम काम करते हैं। तो हमें बोला कि इसकी ट्रेनिंग दो। जैसे कोई प्रोजेक्ट पिक्चर बनती है, तो उसके लिए एक्टर को एक ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि तुमने ये रोल करना है, इस तरह से अपने आप को बनाओगे, ये चीज़ें करोगे। उसी तरह से हमें इनवाइट किया गया कि आप इस एक्टर को पहले तो जज करो कि ये मैनेजर मेरा काम कर सकता है इसके लिए कि नहीं कर सकता, ये उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास नहीं आएंगी, और अगर मेरे पास नहीं आती हैं तो इस एक्टर को हम, मैनेजर को हम एक साइड पे कर देंगे, फिर आप अपना बंदा देना। क्यों? क्योंकि ये बंदी हर किसी के साथ नहीं जाएगी, सेट होगी। ये जिस अपने सर्कल में जितने बंदों को जानती होगी उसी के साथ सेट होगी, और आप हमारे सर्कल के कोई बंदे को ला नहीं सकते। तो मैं आपको ये बंदा दे रहा हूं। तो मैंने उस बंदे को तो रिजेक्ट कर दिया था। 2 बंदे उन्होंने और दिए थे, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन जब की थी तो वो भी सेम सेक्स के साथ भी इन्वॉल्व थी, दोनों तरह से वो इन्वॉल्व थी। ये एक हाई प्रोफाइल केस है। एक्चुअली क्या है कि ऐसे केसेस आपको मीडिया में नजर नहीं आएंगे, और जो मेरी बात सुन रहा है और जिसके साथ हुआ उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है कि नहीं। उस बंदे ने जब मैंने उसे बोला कि मुझे एक लड़की भी चाहिए, तो वो बड़ा हैरान हुआ। कहता लड़की किस लिए चाहिए? इसके साथ तो लड़के की सेटिंग कराऊँ ना जो मेरी लाइफ से दूर हो। मैं कहा भाई लड़की के साथ सेटिंग होगी तो भी बाहर हो सकती है। कहते वो आपको कैसे पता इसका फेवर है? मैं कहा वो हमने चेक कर लिए। मैं कहा हम जब आपसे मिलने आए हैं तो हम आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं। तो जब हमने पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, हम उससे मिलने के लिए हमें हफ्ता लगा। तो हफ्ते तक हम उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपनी कॉस्ट पर, क्योंकि हमें पता था कि अब हमने ट्रेनिंग देनी है तो हमें करना पड़ेगा। तो जब हमने वो सारी चीज़ें निकाली और उसे एक एक चीज़ समझाया, वो लड़की भी सेट होगी, वो दूसरा लड़का भी कंफर्म था, दोनों बंदों ने सेट किया। वो जो उसने मैनेजर अपॉइंट किया था वो बंदा सेट नहीं हो पाया, वो बंदा ठीक नहीं था। वो बंदा पैसे का कच्चा था, और वो इससे कोई और उसे बोल देता तो वो सारे सबूत उसको पकड़ा सकता था। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन कितना पैसे का भी कितना कच्चा है, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये नाम है जो ये बंदा काम करा रहा था उसका इंडस्ट्री में। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me
@Sid_Kannan and I would love to repost them. अंगार पहनो और अंगार मचाओ. सर डीप फेक वीडियोस, एआई की वजह से क्लोनिंग शुरू हो गया है. मैंने सुना कि ब्लैकमेलिंग भी होता है इन डीप फेक बड़ी वीडियोस जल्दी पकड़ में आ जाता है. इसको हार्डली 2 से 3 दिन लगते हैं, इमीडिएटली क्लियर हो जाता है. आजकल तो कुछ ऐप्स भी ऐसी हैं जो इमीडिएटली आप पिक्चर को आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो कि ये डी फेक है या नहीं है. पर उसकी वजह से ब्लैकमेलिंग केसेस में बहुत साल पहले की बात है, ये आज की नहीं है. एक एक्टर ने एक अपनी असिस्टेंट को किया था. एक एक्टर ने अपनी असिस्टेंट को किया था, उसके फेक वीडियोस बना के सब कुछ करके. और क्या करता था, क्या फेवर्स एक्सपेक्ट करता था उनसे? फेवर्स तो वो देती थी. तो फिर उन्होंने जब ये फेक वीडियोस असिस्टेंट में बनाए, क्या किया उनके साथ? उसको एक ऐसी चीज चाहिए थी जो उस असिस्टेंट के खास थी. एक एक्ट्रेस, उसको वो चीज चाहिए थी. उसने उसको टारगेट बनाया, उसको ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया. ये भी हमने इसमें काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होती थी ऑनेस्टली. तो ये एक्टर असिस्टेंट के साथ फेवर्स करते थे और दोनों इन्वॉल्व थे. और उसने उसके फेक वीडियोस बनाए असिस्टेंट्स के और उसे बोला मैं इसे पब्लिक में दे दूंगा, या तो तू मेरी उसके साथ सेटिंग करा दे. माने एक्टर दूसरी एक्ट्रेस के साथ सेटिंग, वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि मुझे सेटिंग चाहिए, इसके थ्रू तू मेरी असिस्टेंट है ना, तो उसको सेट कर. फेवर्स तेरी तो फ्रेंड है वो, एक्टर्स तेरी तो फ्रेंड है की फेवर्स के लिए. पर आप मुझे बताओ, ये वाले केस में एक्टर को फाइनली वो असिस्टेंट के थ्रू फेवर्स मिले वो एक्ट्रेस के साथ? बिल्कुल मिले. 100% मिले. 3 पिक्चरें मिली उससे. आप ये भी मैं बता देता हूँ आपको. किसको 3 पिक्चर मिली? एक्ट्रेस को? और उनके रिलेशन रहे 2 साल तक, 2 years तक उनके रिलेशन. और ये एक्टर और एक्ट्रेस 3 फिल्मों में साथ में आए? नहीं, पर एक भी पिक्चर में साथ में नहीं थे. पर एक्टर ने 3 फिल्में दिलवा दी ये एक्ट्रेस दिलवा दी क्योंकि वो एक्टर एक नामची एक्टर है. और ये असिस्टेंट ने सब मीडिएट किया, सब करवाया. क्योंकि असिस्टेंट को था कि यार इसने मेरी तो बनाई है, ठीक है, अब ये दूसरों की जो मेरे साथ दिखा रहा है, राइट. उसे याद ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने किया है, किसी के साथ नहीं किया. क्योंकि एक आदमी जब इतना इन्वॉल्व हो जाता है इन चीज़ों में, उसे नहीं पता होता कि यार क्या चीज़ हो सकता है, यार मैंने दारू ज़्यादा पी ली हो तो मैंने कर दिया उसे कोई फेवर, अब ये मत दिखला रहा है मुझे, तो हो सकता है. और वो सारा डीप था. वो हमें टाइम लगा था उसे समझाने में सब कुछ, लेकिन उसने अपने विल पे आगे काम किया था. हमारी कोई बात नहीं मानी. ये एक्टर और एक्ट्रेस का जो 2 साल का अफेयर चला था वो सबको पता था इंडस्ट्री में? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था. बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं पता लोगों को, आज तक नहीं पता. और वो एक्ट्रेस भी पता है उसे कि हमने काम किया था, और एक्टर को भी पता है हमने काम किया था. इन दोनों ने एक दूसरे को बता भी. उसने जिसने हमें हायर किया था वो लड़की थी, वो जो पर्सनल असिस्टेंट थी उसने हमें हायर किया था, राइट, अपने आप को सेव करने के लिए. लेकिन उसने मानी अपने बॉस की बात और इंट्रोड्यूस उसने वाई को एक्स के साथ करा दिया. और एक्स वाई ने आपस में भी डिस्कस कर लिया कि हमने पुरी साहब को हायर किया था, एमएक्स के मालिक, इन्होंने ये काम किया था. लेकिन हमसे आज भी मिलते हैं वो. कोई ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई गलत चीज़ है, क्योंकि हमने एक चीज़ तो प्रॉमिस किया था कि हमारी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी मीडिया में नहीं जाएगी जो आज तक नहीं आई. जो आई है वो तो फिर आई है, वो तो फिर मीडिया में. स्पोर्ट्स पर्सनालिटी रिलेटेड कुछ केस? स्पोर्ट के तो काफ़ी केसेस हैं, स्पोर्ट के लिए भी काफ़ी केसेस हैं. फेवर्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, ये मांगते हैं. और ये इनका एक आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना सिस्टम है. तो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स केस बताइए ना. मैनेजर ने ही बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाए. मैनेजर बंदा था कि बंदी थी? बंदा. तो मैनेजर बंदा था और स्पोर्ट्स पर भी बंदा था. उसके साथ रिलेशनशिप बनाया उसे टीम में लाने के लिए. तो और उसकी फैमिली से केस आया था ये मुझे. और ये स्पोर्ट्समैन ने
बकायदा अफेयर भी किया ये मैनेजर के साथ टीम में घुसने के लिए। एक सेक्स के थे, सब कुछ एक था, सारी चीज़ें थी। ये केस भी किसी के सामने नहीं आया आज तक। अब वो दोनों सुन रहे होंगे। पर वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जो है, स्पोर्ट्समैन जो है, वो आगे जाके कुछ किया उन्होंने कि नहीं? बहुत अच्छा नाम बनाया, नाम बनाया उन्होंने। नाम बनाया। उनकी दोनों तरफ रुचि थी। उन्होंने शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। जब वो यंग थे उन्होंने ये काम किया भी था, उस मैनेजर को सेटिस्फाई भी किया था आने के लिए टीम में। बाद में ये मैनेजर और स्पोर्ट्समैन का अफेयर टूटा कि लंबा चला? ये वन नाइट स्टैंड होता है साहब, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब जरूरत होती है तुम होने चाहिए मेरे पास, बस दैट्स इट, मैटर गेट फिनिश। इसलिए वो बंदा प्रैक्टिस करो, ये करो, ये चीज़ करनी है, वो करनी है, इतने बजे आना, उतने बजे जाना है, ये सारी चीज़ें होती थी। फैमिली परेशान कि इतने पैसे कहाँ हैं जितना ये काम कर रहा है। उस हिसाब से वो हमारे पास आए थे। ये मैं बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, आज के टाइम की बात नहीं बता रहा हूँ। सर आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले जिनके बारे में आप बोलते थे बड़े बड़े क्लीन इंसान है, पवित्र हैं, कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और फिर आपने इन्वेस्टिगेट किया और जिस इंसान को आपने उस लेवल पे रखा है सब टूट गया? पर्सनल भी है, ठीक है कि नहीं, और सेलिब्रिटी का भी है। पर्सनल मीन्स मतलब कि आम पब्लिक का बताइए, दोनों बताइए। है। दो बंदे, ठीक है कि नहीं। जो सेलिब्रिटी है वो टीवी इंडस्ट्री का नामी आदमी, राइट। उसके जब सारे राज खुले तो हम हैरान रह गए। क्या क्या राज थे सर? सब थे, दारू पी लेना, लड़की के साथ करना सब कुछ, हर किसी को छेड़ना, सारे काम करने। कोई ओपन ही नहीं थी ये चीज़ें, और हमने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा ये काम कर सकता है। एक वो केस था, और एक आदमी अपने ही घर के अंदर अपने ही सर्वेंट के साथ इन्वॉल्व था, हमें पता ही नहीं था। हमारे लिए वो एक बहुत नामी आदमी था। नामचीन आदमी था ये भी जो अफेयर करा था हमने मेड के ये साथ। एक आम पब्लिक इंसान फिगर है, ये कोई बॉलीवुड का नहीं है, बट कॉर्पोरेट वॉपरेट में है। कॉर्पोरेट का बंदा था। इसका एक बहुत नाम है, इसका सब कुछ है, और इसका अपने ही घर में अपनी ही सर्वेंट के साथ अफेयर था, लेडी सर्वेंट के साथ। तो मुझे ये चीज़ खबर कहाँ से आई, उसी के हस्बैंड ने बताया। मुझे कोई केस नहीं मिला था, उसके हस्बैंड को पता चल गया वो लेडी के कि पुलिस साहब तो यहाँ पर इनसे मिलते हैं। तो उसने फिर वो सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे मेरी गृहस्थी ख़राब हो रही है, लेकिन इसके हमारे पैसे बहुत आ रहे हैं हमारे पास, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वाइफ चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। फिर मेरा दिल टूट गया। फिर उसके साथ हमने धीरे धीरे जब हम उस चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो हमें लगा कि यस ही वॉज राइट, क्योंकि ऐसे तो आप किसी की बात नहीं मान सकते। जब हमने उस पे केस पे खुद अपने हिसाब से काम किया, क्योंकि हम तो मिलते थे, फिर हमने उससे बायकॉट कर लिया। काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को भी, हमने काम नहीं किया। और वो आज भी बुलाता है हमसे, हमें आज भी कहता है कि यार आपके साथ तो हम इतना काम करते थे, आप क्यों, आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो, मुझे बोलता है। तो सर हम बड़े आदमी नहीं बने, हम वही हैं, लेकिन अब हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़े बजट फिल्म सेट पर आपने वेपन्स देखे होंगे, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें छुपाई गई होंगी जिसको आपको बोला गया था इन्वेस्टिगेट करो, पता करो? इन्वेस्टिगेट करो और पता करो की बात नहीं है। बड़े बड़े सेट्स के ऊपर तो ये बजट्स पे ये गन्स वगैरह सब होती थी पहले, अब नहीं होती है। उन्होंने एक अपना बंदा इंट्रोड्यूस किया था, जो उस मूवी के अंदर पूरी एडिटिंग करके डाला गया था, और वो बंदा बाद में बड़ा नामची बंदा बन गया था। और वो किसी और मतलब कि फिल्म फर्टिनिटी में, किसी और बॉलीवुड में नहीं, किसी और में वो बंदे ने अपना नाम कमाया था, और वो बंदा अंडरवर्ल्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, और उसने बहुत नाम कमाया। बहुत अच्छा एक्टर था, अच्छा एक्टर था। और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग आज भी है साउथ में।
और पॉलिटिशियंस की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और एक्टर्स भी उनके अपने हिसाब से चलते हैं। और देखो बड़ी एक्चुअली बॉलीवुड में ऐसा नहीं है, मैं आपको बॉलीवुड अपनी एक्चुअली क्या है कि हमने ना बॉलीवुड के लिए गलत सोचा हुआ है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि बॉलीवुड गलत नहीं है, हर इंसान में कमी है, वहाँ भी इंसान ही है। जैसे आम रिलेशन होते हैं, आप देखो होटल इंडस्ट्री कितनी बर्बाद है, राइट, आप एविएशंस को देखो कितनी बर्बाद है, मीडिया को देखो कितनी बर्बाद है, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। सारे आदमी बॉलीवुड को पकड़ते हैं। होटल इंडस्ट्री में जो मैनेजर होता है वो फेवर लेता है, उसके पास रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, सब कुछ होते हैं, आप कुछ नहीं पकड़ सकते उनको। एविएशन के अंदर आपका जो पायलट है वो फेवर लेता है, को पायलट का भी फेवर ले लेगा, उससे ले लेगा, वो अपने जो स्टाफ है बाहर उसका भी फेवर ले लेगा जो सर्व करता है आपको, राइट, वो ग्राउंड वाले फेवर, ग्राउंड का भी स्टाफ का बंदे का फेवर ले लेगा, राइट, उसको तो कोई टारगेट। मीडिया भी इतना इन्वॉल्वमेंट होता है मीडिया का, हम उसका किसी का कोई नहीं। चलिए एक हॉस्पिटैलिटी का एक सिचुएशन बताइए, केस बताइए, और एक एविएशन का। हॉस्पिटैलिटी के भी बहुत केसेस हैं। पीछे हम एक केस कर रहे थे जिसके अंदर वाइफ बड़ी परेशान थी, हस्बैंड आता ही नहीं था घर, हस्बैंड घर ही नहीं आता था। 15 साल से ऊपर शादी को हो गए थे, वो 3 साल से 3 अपने वो चेंज कर चुका था होटल्स, राइट, और वो 3 साल में 3 होटल उसने चेंज किए और वो घर ही नहीं आता था। मतलब कि आप ये मान के चलो हफ्ते में 2 दिन आता था सिर्फ, ठीक है। नाउ मल्टी रिच एवरीथिंग, ये आम आदमी नहीं करा सकता काम, मैं आपको पहले बता दूं। होटल में हमारे लिए कमरा, हमारी डिफरेंट सेक्टर, अगर उसमें 9 फ्लोर है तो 9 फ्लोरों पे हमारे कमरे होते थे, और एक एक टीम के लिए, ठीक है कि नहीं। ये बंदे ने कहीं ना कहीं तो जाना है, किसी ना किसी कमरे में तो उसको लेके जाएगा। तो ऐसे तो नहीं है ना की चलती है, अगर की 4th का आपको है, 5th आपको अलॉट हुआ है, आप 4th पे रुक नहीं सकते ऊपर से नीचे। ऐसे ऐसे होटल हैं कि अगर आप 5th में इन्वॉल्वमेंट है, आप 0 पे तो आ जाओगे, या आप उस जगह पे आ जाओगे जहाँ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मिलेगा, अगर वो 2nd फ्लोर के ऊपर भी है, लेकिन उसके अलावा आप किसी फ्लोर के ऊपर उतर नहीं सकते। अगर आप अपना कार्ड मारोगे तो आप 5th पे आओगे। पर ऐसे भी कई, ऐसे उसने होटल को ज्वाइन कर लिया था जिसमें सीढ़ियाँ ही नहीं थी, जिसमें सीढ़ियाँ ही नहीं होती। सीढ़ियाँ होती है ना तो बंदा इजीली, यार चल यार आप 8 फ्लोर है, 9 फ्लोर है, 5 फ्लोर है, तो आप ऐसा करो, कोई बात नहीं, हमारे 3 बंदे अंदर होंगे, इस फ्लोर्स पे आ जाएंगे, यहाँ से बंदा नीचे आ जाएगा, क्योंकि स्वीट्स कहाँ पर है वो हमें पता होना चाहिए, नॉर्मल रूम्स कहाँ पर हैं, स्मोकिंग वाले क्या हैं, ये स्मोक करता है नहीं करता, उस तरह से। तो हमें इसके ऊपर बहुत उसने पैसा खर्चा था और हमारा बड़ा ही दिमाग लगा था, तब जाके हमने इसको पकड़ा। और ये एक नहीं 3 लड़कियों के साथ बंदा इन्वॉल्व था, और 3 में से 2 इसी की मैनेजर थी आगे। एविएशन में? एविएशन में तो साहब बहुत आम है, बहुत आम है, बहुत आम है। लड़कियां नहीं करती शादी, वो कहती हैं कि नहीं हम कर लेंगे अपने आप, अभी हम अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता, माँ बाप कहते हैं किस चीज़ का अपग्रेड कर रहे हैं। वो हम जब वहाँ पर चेकिंग करते हैं तो पता चलता है कि भाई इन्वॉल्व है इसके साथ, क्योंकि लेओवर होता है इनका। अब आप मुंबई से आप गए हो, ठीक है, और आप चले गए, एक से आपने 2 दिन काम किया, अब बाहर हो आपको चेन्नई में, आपको बेंगलोर में, आपको दिल्ली में लेओवर मिल गया, तो लेओवर में अगर आप दिल्ली में रुके हो तो आपको एक होटल मिल जाएगा। होटल में वो मैनेजर भी होगा, वो सॉरी पायलट भी होगा, होटल के अंदर ये लड़कियां भी होंगी, एक ही फ्लोर पे होंगे ये सारे, ठीक है कि नहीं, तो फेवर आ जाता है। पीछे हमने किया था, एरो सिटी में ही किया था, रिसेंट एरो सिटी में ही हमने पकड़ा था। फोटो उसके रूम में जाने की फ़ोटोग्राफ्स हमने निकाल दी थी। वो एक लड़की गई, ये वाली लड़की थी, ये थी, फ़ोटोग्राफ दी नहीं, उनको दिखाई, फ़ोटोग्राफ हमने ले ली। हम वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं, लेकिन लड़कियों को कभी बदनाम नहीं करते। हम ऐसे किसी क्लाइंट को नहीं देते, हम उन्हें पहले कहते हैं हमें काम मत दो, अगर हम काम करेंगे हम आपको सिर्फ दिखाएंगे,
कि ये चीज ऐसे है कि नहीं है। उसकी भी वाइफ ने केस दिया था और उसके ससुर जी भी साथ में आए थे वो पायलट के। ये काम लेओवर में करते थे, जहां पर इनकी सिटीज अलग हो जाती है वहां ये काम करते थे। एक उसी सिटी में तो काम ही नहीं करेंगे ये, इनको पता है 2 दिन के लिए अब हम बाहर हैं, चलो। और ये ओवरसीज में तो बहुत ज़्यादा होता है, ओवरसीज में तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी कुछ रिसेंटली एक कुछ फ्लाइट्स इशू हुई और जा रही हैं ओवरसीज के अंदर भी, उनके भी कई बंदों को हमने ऐसा करता हुआ निकाला। गुलशन कुमार केस के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मैंने काम तो नहीं किया ऑनेस्टली, लेकिन यस it was done by somebody in the film fraternity also with the help of undercover, and it is very sad, and he was a very very good human being. मैं उनसे मिला नहीं आज तक, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे। जब भी हम बॉलीवुड में मिलते थे लोगों से और जो हम उनकी तारीफ सुनते थे और जब उनकी बातें सुनते थे, ये स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लोअर दिस थिंग, जूस बेचना दरियागंज के अंदर, और कहाँ से कहाँ अपने आप को खड़ा कर देना। इनसिक्योर हो गई थी बॉलीवुड की इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री। गलत हुआ था, वो केस भी गलत है, लेकिन आई एम नॉट जजमेंटल। बट मुझे जो पता है, मैंने काम नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फील्ड छोटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन फील्ड के अंदर एक नहीं बहुत लोग हैं, तो उस फील्ड के अंदर में किसी ने भी कोई इनपुट वहाँ से हमें दी, वो हमारे पास आ जाती, हमें पता चल जाता। ये एक राइवल कंपनी ने किया था उनके साथ? राइवल कंपनी ने, 100% राइवल कंपनी थी। उसमें कुछ क्रिएटिव लोग भी इन्वॉल्व थे? 100% इन्वॉल्व थे, 100% जो शायद इस वक्त कंट्री में भी नहीं है, वो इन्वॉल्व थे? नेचुरली है। अभी ये तो सबको ही पता है 2 आदमी कौन से बाहर थे, अब कौन है, कितने रह गए हैं, क्या चीज़ें, तो सबको ही पता है। लेकिन ये तो एक सेक्टर है, इसके पीछे क्या है वो किसी को नहीं पता। इसके पीछे भी थी एक कंपनी जो ये काम करवा रही थी, उनका किसी को नहीं पता, उनके सबके इमेजिनेशन है। वो बंदे तो बाहर चले गए ना, तो है ही है, ये तो आम है, सबको पता है। हमने काम नहीं किया, जो हमारे पास इनपुट थी वो बड़ी लिमिटेड इनपुट थी इस केस में। बट गुलशन कुमार जी वॉज अ वेरी नाइस पर्सन एंड इट हैज नॉट राइटली डन एट दैट टाइम। दुश्मनी उस इंसान के साथ करो जो इसका लायक हो। जो इंसान दुश्मनी के लायक ही नहीं है, इतने लोगों को खाना खिलाता है, इतने लोगों को पालता है, इतने लोगों की सेवा करता है। आज इंडस्ट्री के अंदर एक 10-10 रुपए की कैसेट बिकती थी, अगर आपको याद हो तो। आपको तो नहीं पता होगा, आप तो छोटे हो, ठीक है। मुझे तो अपना टाइम याद है जब गुलशन कुमार जी की हमारे टाइम पे कैसेटेस निकलती थी, तो कितना एक क्रेज़ था, क्या चीज़ें होती थी। दैट इज़ द थिंग। कोई और केस जिसमें आप इन्वॉल्व हुए हाल ही में, जिसका बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है? स्पोर्ट पर्सनैलिटी, स्पोर्ट से रिलेटिंग उनका केस अभी हमने किया है, उसकी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं उनको, और बड़ी जल्दी डिवोर्स हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा वो कौन लोग हैं। और नामी लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है जिनका नाम ही नहीं। अफेयर रिलेटेड था? अफेयर है। किसका? पति के साइड से, पत्नी की साइड से? पति के साइड से, पत्नी ने और उसके परिवार ने हायर किया हमें। और पति के मल्टीपल पार्टनर्स थे कि एक किसी पर्टिकुलर इंसान के पिछले साथ अफेयर हुआ काफ़ी था? सालों से तो एक ही है। तो पति का अफेयर काफी सालों से चल रहा था? वो अफेयर नहीं है, एक किस्म की सेकंड है, वो सबको पता था, वो उनको भी पता था जो उनके साथ खेलते थे। दोनों स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है शादी में? एक है? एक ही है, सिर्फ आदमी, औरत नहीं। तो मान इतने सालों से जो अफेयर चल रहा था, वाइफ को भी मालूम था कि मेरा स्पोर्ट्समैन पति का ये स्पेशल लेडी जो है इज लाइक अ वाइफ ओनली?
उसको ये नहीं पता था, उसके सारे सपोर्ट के जितने बंदे थे उसको पता था, उसको ये पता था कि ये मेरा बंदा जो है ये मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कहाँ अपनी नीड पूरी कर रहा है, इसकी सेटिस्फेक्शन कहाँ हो रही है, ये कैसे अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो स्पोर्ट आदमी है, स्पोर्ट आदमी को तो गोश्त चाहिए चाहिए। आई एम सॉरी, ही हैज टू बी फिट। इफ यू आर डूइंग अ सेक्स, 72 नर्व्स आपकी टच होती हैं, टक 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 टक, दैट इज अ थिंग। सो दे लाइक अ बॉडी, दे लाइक अ दिस थिंग, दैट्स ऑल। उसको पता है वाइफ को कि यार इसका कोई अफेयर है, कुछ चक्कर होगा, मेरे साथ तो ये बेड पे ही नहीं है इतने टाइम से, तो कहाँ इसकी नीड पूरी हो रही है। तो वो हमारे अंडर कवर ने सारी चीज़ें निकाल दी, उसी की टीम से सारी चीज़ें पता चल गई, कौन था वो पता चल गया। उसके बाद जब हमने रिसर्च की तो उसकी फोटोग्राफ्स आ गए सारे। थैंक यू बलदेव सर, आप आए। थैंक यू जी। 40 इयर्स आपका एक्सपीरियंस, कितनों की जिंदगी आपने बदल दी, क्या हैरतंगेज जिंदगी आपने जी है ना। एंड मैं जानता हूं कि आपने कितने लिविंग ऑन द एज मोमेंट्स देखे होंगे, प्रेशर देखा होगा, जान जा रही होगी, अपने आप को बचा लिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहां बैठे रिलैक्स स्टेट में, एंड यू आर सर्टनली वन ऑफ द फाइनेस्ट डिटेक्टिव्स दिस कंट्री हैज एवर सीन। थैंक यू एंड थैंक यू। बलदेवपुरी सर, बाय।